सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सरकार में लौटी है। वहीं कांग्रेस की खेमे में सन्नाटा पसर गया है। साथ ही साथ पार्टी नेता कुमारी शैलजा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस की हार के लिए कौन जिम्मेदार है। पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। चुनाव में बीजेपी पहले से और मजबूत होकर लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। वहीं आत्मविश्वास से सराबोर कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव नतीजों पर नजर डाले तो बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, आईएनएलडी को 2 और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। इस बार के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। बीजेपी को 39.94% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 39.09% पर संतोष करना पड़ा है। इस बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी को 1.79 तो बीएसपी को 1.82% वोट मिले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे और नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि इस महाविजय के लिए अथक परिश्रम और पूरे समर्पण भाव से काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को वे बहुत बहुत बधाई दिए। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। उन्होंने ये कहा है कि केवल राज्य की जनता जनार्दन की भरपूर सेवा की है, बल्कि विकास के उनके एजेंडे को भी लोगों तक पहुंचाया है। इसी का नतीजा है कि भाजपा को हरियाणा में यह ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए वे हरियाणा की जनशक्ति को नमन करते हैं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। वे यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अपने वोट बैंक के लिए विदेश में जाकर देश का अपमान करने वाले को किसानों ने जवाब दी है। लगातार तीसरी बार भाजपा को प्रदेश के सेवा करने का अवसर देने के लिए हरियाणा की जनता का हृदय से आभार करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चाहे केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी जी को चुनकर आना हो या हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में बार बार भाजपा सरकार का बनना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का नेतृत्व वाली बीजेपी ने जिस पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के नए युग की शुरुआत की है, उसमें जनता का स्पष्ट विश्वास है। अमित शाह ने आगे कहा है कि पहले लोकसभा चुनाव में और अब हरियाणा में वोट लेने के लिए झूठे और हवाई वादे करने वाले कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और जमीन पर डिलीवर करने वाले भाजपा के साथ जनता चट्टान की तरह खड़ी है। हरियाणा की सत्ता पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। 2014 के चुनाव में जीत मिलने के बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद 2019 के चुनावों में पूर्ण बहुमत से दूर रहने के बाद भी बीजेपी ने जेजेपी के साथ सहयोग से सरकार बनाने में सफल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए मनोहर लाल खट्टर को संसदीय चुनाव में
उतारते हुए केंद्र में मंत्री बना दिया है। वहीं हरियाणा की कमान फिलहाल नायब सिंह सैनी के कंधों पर है।